उसके अलावा अब अगर हम नीचे देखें कैल्कुलाइन सर्कस से नीचे ये हमारे पास होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 सल्काए प्रेजेंट हैं, देयर इज अ कोलैटरल सर्कस और उसके अलावा ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सर्कस। इनके दरमियान में 3 लोब्स हैं, 3 गायराए हैं, सॉरी लोब्स नहीं गायराए हैं। ये वाला हमारे पास है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, उसके नीचे है मीडियल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस और उसके नीचे है लेटरल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस, और मीडियल और लेटरल आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सर्कस। और ये दिस इज अनकस, और ये उसके अराउंड हमारे पास ये पूरा पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है जो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये इंटीरियर कमीशर है, स्ट्राया लैमिना टर्मिनालिस होता है इधर हमारे पास, जो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। ये हमारे पास जो है सेप्टम पैलुसिडम वाला एरिया है जिसमें लेटरल वेंट्रिकल की बॉडी है उस साइड पर, और इस साइड पर ये है कॉर्पस कैलोसम, ये जीनू है, ये रोस्ट्रम है कॉर्पस कैलोसम का, ये फिर उसकी बॉडी है, और पीछे स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम ये यहाँ पर लेवल हुआ है। ठीक है, ये कोरल प्लेक्सस है जो कि थर्ड वेंट्रिकल की रूफ में प्रेजेंट है, एंड दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल वाला एरिया। ठीक है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में देयर इज अ फोरामेन जो कि यहाँ पर आपको लेटरल वेंट्रिकल से इधर कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज मिड ब्रेन जिसका कट सेक्शन इस लेवल पर हमने किया हुआ है। ठीक है, सो ये इस डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी लेबलिंग थी वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो यहाँ पर हमने जी लेटरल व्यू ये वाला हिस्सा कट किया है, और फिर आपको अंदर से दिखा रहे हैं कि जो हमारे पास टेम्पोरल लोब है उसके अंदर भी एक गायरस होता है जिसको कहते हैं इंसुलर गायरस या इंसुला। ठीक है, बाकी सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। इस डायग्राम में रफली वही सारा कुछ बताया हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मेन सल्काए बताए हुए हैं। ठीक है, एक सेंट्रल सर्कस है, उसके आगे प्री सेंट्रल सर्कस होता है, पीछे पोस्ट सेंट्रल सर्कस होता है। प्री सेंट्रल सर्कस से जो हॉरिजॉन्टल जा रहा होता है उसे हम सुपीरियर फ्रंटल सर्कस कहते हैं। फिर हमारे पास एक इंफीरियर फ्रंटल सर्कस होता है, इन दोनों के दरमियान में सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायराए होते हैं। फिर ये इधर हमारे पास होता है इधर छोटा सा एंटी पोस्टीरियरली, क्योंकि ये ऑक्सीपिटल पोल वाली साइड है, तो पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस होता है जो अगर हम अंदर से देखें तो यहाँ पर बहुत मीडियल साइड पर बड़ा सा नजर आता है, जिस कैल्क्राइन सर्कस और इसके दरमियान में ऑक्सीपिटल लोब होता है। उसके अलावा ये हमारे पास लेटरल सर्कस है, ये उसका पोस्टीरियर रेमस है, एंटीरियर रेमस है, एंटीरियर असेंडिंग रेमस है। नीचे वाला सर्कस देखें सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस एंड मिडिल टेम्पोरल सर्कस, और इन दोनों के दरमियान में इन दोनों के रिलेशन में सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरस होता है। और नीचे वाले डायग्राम में कोलेटरल सर्कस है, ऑक्सीपिटल टेम्पोरल सर्कस है। कोलेटरल सर्कस से ऊपर वाला सुपीरियर टेम्पोरल हमारे पास गायरस होता है, बल्कि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस नहीं होता, इसको क्या कहते हैं आई फॉरगॉट, इसको कहते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। यस, और जो नीचे वाले दोनों हैं इसको लैटरल एंड मीडियल, दिस वन इज मीडियल एंड दिस वन इज लैटरल, इसको लैटरल एंड मीडियल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस कहते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट सर्कस है जिसके नीचे सिंगुलेट गायरस होता है, कॉर्पस कैलोसम है। बाकी जो है वो हमने क्यूनियस और प्री क्यूनियस वगैरह वो भी डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर क्यूनियस होता है ऑक्सीपिटल लोब में, और उसके आगे प्री क्यूनियस होता है पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के आगे। उसके बाद ये आपको लोब्स की रिवीजन बताई हुई है कैसे होती है। सेंट्रल सर्कस से एंटीरियरली फ्रंटल लोब, पीछे पेराइटल लोब। पेराइटल लोब खत्म होता है पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस पर। ठीक है, और ऑक्सीपिटल लोब मैंने बताया था पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस और कैल्क्राइन सर्कस के दरमियान वाला एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और टेम्पोरल लोब, कैल्क्राइन सर्कस और ये जो सारा लेटरल एरिया है लेटरल सर्कस के नीचे वाला, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। मीडियली देखें तो वही एरिया जो हमारे पास, अच्छा जो ऑक्सीपिटल लोब है ना इसमें ये वाला एरिया भी शामिल है, ये जो पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस जहाँ पर एंड करा होता है, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये एरिया भी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ही आता है। ये पेराइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, और ये टेम्पोरल लोब है अगेन। अगली डायग्राम, इसमें आपको ये भी लेबलिंग के लिए आ सकती है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, वही स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बता दिए। मिड ब्रेन का कट सेक्शन है, सेरिब्रल एक्विडक्ट भी आगे क्रॉस सेरिब्राए शो किए हुए हैं। ठीक है, और साइड पर सेरिबेलर पेडंकल्स भी होंगे। मेमोलरी बॉडीज हैं एंटीरियरली, उनके आगे ट्यूबर साइनेरियम और उसके आगे पिट्यूटरी स्टॉक है, और फिर पिट्यूटरी हैंग होगा जो कट किया हुआ है। फिर ये ऑप्टिक क्याज्मा का लेवल है, पीछे जा रही है ऑप्टिक ट्रैक्ट, और आगे से आए ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं, ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है जो कि लैटरल एंड मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया में चेंज हो गया है। फिर इधर एंटीरियर परफोरेटिक सब्सटेंस है, यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस था। पीछे देखें तो हमारे पास कॉलिक्लाई होते हैं। ठीक है, और मिड ब्रेन के कॉलिक्लाई होते हैं जो यहाँ पर इतने नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा ये जो गायराए हैं इनको आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो है ये अनकस का लेवल है जो हमने अनकस पढ़ा था। ये सारा टेम्पोरल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, और ऊपर हमारे पास पेराइटल लोब होगा ऑन द साइड्स। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर ये आपको डार्कनिंग पोर्शन जो है वो सबस्टेंशिया नाइग्रा का नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अनकस के पीछे ये जो हमारे पास गायरस है इसको हम पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस कहते हैं। बाकी इसके अंदर लोब्स के लिए अगर पूछा जाए या गायराई के लिए पूछा जाए तो ये जो पिछली डायग्राम्स हमने पढ़ी है ना, ये वाली इसमें पूछी जाने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें लोब्स और गायराई उतने विजिबल नहीं है। बाकी अब अगर हम कट सेक्शन लें मजीद ब्रेन का तो उसमें आपको क्या नजर आएगा, ये आपको सुपीरियर व्यू शो किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ठीक है, और अबव द showing the lentiform relationship between lentiform nucleus, choriate nucleus, thalamus and internal capsule। अब इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो आप कैविटेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कैविटी है तो ये लैटरल वेंट्रिकल की कैविटी है। बीच में जो सेप्टम सा नजर आ रहा है तो दोनों के दरमियान में सेप्टम पेलुसिडम होता है, और पीछे से फॉर्निक्स स्टार्ट होता है, तो दिस इज एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा और पीछे आएँ तो ये आपके पास ये थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, और पीछे आ जाएँ तो ये एंड होता है पाइनियल बॉडी पर। ये दो आपके पास चारों कॉलिक्लाई हैं। ठीक है, और ये आपके पास जी है वर्मिस ऑफ सेरिबेलम, ये पीछे सेरिबेलम है, सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स भी नजर आ रहे हैं। ये जो साइड्स पर आपको नजर आ रहा है दिस इज द कोरॉइड प्लेक्सस, और ये लैटरल वेंट्रिकल जिसके आगे दो हॉर्न्स हैं, पीछे इसके इंफीरियर हॉर्न्स आपको पोस्टीरियर हॉर्न सॉरी नजर आ रहे हैं। ऑल राइट,
ये जो है ये वही इंसुलर कॉर्टेक्स है जो हमने इसको रिमूव करके देखा था, तो दोनों साइड्स पर ये हमारे पास इंसुलर कॉर्टेक्स है। उसके अलावा अब थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड बिल्कुल आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट वुड बी द थैलेमस, ठीक है, ये वाला एरिया, ये आपके पास क्या है, थैलेमस है। थैलेमस के थोड़ा सा बाहर आए तो इंटरनल कैप्सूल, तो ये दोनों साइड्स पर इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल से इधर आए तो ये आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है जिसके दो पार्ट्स हैं, डाकन वाला पुटामेन और आगे वाला ग्लोबस पेलाइडस, ठीक है, ये दोनों साइड्स पर सेम होगा। और इसके भी अगर थोड़ा सा लैटरली आए तो ये जो एक लाइन नज़र आ रही है ये क्या है, क्लॉस्ट्रम कहते हैं इसको, ग्रे मैटर की लाइन होती है, ठीक है, इसको हम क्लॉस्ट्रम कहते हैं। क्लॉस्ट्रम से पीछे आए तो आपके पास एक्सटर्नल कैप्सूल होता है, ठीक है, ये वाला देखिए तो दिस इज एक्सटर्नल कैप्सूल। अच्छा, क्लास्ट्रम से मीडियली एक्सटर्नल कैप्सूल होता है, इसके पीछे नहीं होता। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बिल्कुल पीछे ये एक्सटर्नल कैप्सूल है और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के आगे इंटरनल कैप्सूल होता है, ठीक है। और इंटरनल कैप्सूल के भी ये वी शेप पूरा इंटरनल कैप्सूल है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये इसका इंटीरियर जो है हमारे पास इंटीरियर लिम्ब है, फिर जीनू है जिसको हम टर्न कहते हैं, और फिर ये पोस्टीरियर लिम्ब है इंटरनल कैप्सूल का। और भी दो पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पर इसके इतने विजिबल नहीं है। ये हमारे पास मैंने बता दिया पोस्टीरियर हॉर्न है, ये उसका कोरॉइड प्लेक्सस शो किया हुआ है। उसके अलावा इस डायग्राम में मजीद क्या है, ये ब्रेन का सेरिबरम का वाइट मैटर है, जो लाइटर एरिया आपको नजर आ रहा है सारा वाइट मैटर है। ये जो पीछे नज़र आ रहा है दिस इज ऑप्टिक रेडिएशन जो कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ना थैलेमस की वो इधर जाती हुई नजर आएगी। उसके अलावा इस पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के आगे छोटे छोटे ये जो दो बने हुए ना दिस इज द टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है जो कि आपको बिल्कुल ये नजर आ रहे हैं, ये लेटरल वेंट्रिकल्स की बॉडी के अराउंड ये जो आपके पास ग्रे मैटर की एग्रीगेशन है ये हेड है, और ये वाइंड करके पीछे से आकर ये इसकी टेल है कॉर्डेट न्यूक्लियस की। ऑल राइट, और इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट आपसे यही थैलेमस के, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के, ये सारी चीज़ें लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें लेटरल वेंट्रिकल और आपको सारा वेंट्रिकुलर सिस्टम दिखाया हुआ है, ये पूरा लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, इंफीरियर हॉर्न है, और ये एंटीरियर हॉर्न है, और बीच में ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये जिसमें सुराख है ना, ये इंटरथैलेमिक एडहेजन वाला सुराख है, ठीक है। ये आपके पास जो है इसकी एक्सटेंशंस हैं, नीचे आए तो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल है जो कि वी शेप होता है, और नीचे ये सेंट्रल कैनाल में कंटिन्यू हो जाता है। ऑल राइट, और ये हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है जो लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास जो होगी इसकी लेबलिंग होगी, और ये लेटरल वेंट्रिकल को मजीद लेबल करें तो ये इसका इंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न, थर्ड वेंट्रिकल है बीच में, और इंटरथैलेमिक एडहेजन में यहाँ डेफिशिएंसी होती है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, उसके ये फोरामेन डिफरेंट फोरामेन होते हैं, यहाँ पर लेबल नहीं बट आगे डायग्राम्स में आएंगे। दिस इज अनदर डायग्राम जिसमें हमने कट किया हुआ है ब्रेन का थोड़ा सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन। सो नाउ दिस डायग्राम इज शोइंग द हेड, द कॉर्डेट न्यूक्लियस मेनली, जिसके अंदर हमारे पास दिस इज द हेड ऑफ कॉर्डेट। अच्छा, इसमें ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है पूरा, दिस इज द हेड ऑफ कॉर्डेट, बॉडी ऑफ कॉर्डेट, एंड दिस इज द टेल ऑफ कॉर्डेट दैट इज एंडिंग एट द अमिग्डालॉइड बॉडी। अगर आप इसके पीछे देखें तो एक और टर्न लाइक थिंग नजर आ रही है, दिस इज द फॉर्निक्स, पोस्टीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स, एंड वी हैव हिपोकैम्पस हियर, दिस इज आवर हिपोकैम्पस। ऑल राइट, और ये थोड़ा सा पोर्शन हमें थैलेमस का भी नजर आ रहा है बिकॉज लेंटिफॉर्म के बिल्कुल मीडियली हमारे पास थैलेमस पड़ा होता है। ये लैटरल वेंट्रिकल है जिसका ये पोस्टीरियर हॉर्न है, इंटीरियर हॉर्न है, और इंफीरियर हॉर्न है। बाकी सारे कट सेक्शन हमने ब्रेन का शो किया हुआ है, यही स्ट्रक्चर्स इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट डायग्राम पर आए तो इसमें आपको एक तो ये कट सेक्शन नजर आ रहा है, अगेन ये मैंने पहले भी बताया है, ये अगर हमारे पास इंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है तो इनके सेंटर में हमारे पास यहाँ से कॉर्पस कैलोसम शुरू होता है, ये उसका जीनोम ऑफ कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, यानी जहाँ पर वो टर्न लेता है। उसके अलावा फिर वो ऊपर चला जाता है जो कि इस कट सेक्शन में नजर नहीं आ रहा। उसके साइड पे बिल्कुल इस वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न के साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड होता है, वो है, फिर उसके साथ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, और ये हमें इंसुलर गायरस नजर आ रहा है जो कि लैटरल सर्कस के डीपली प्रेजेंट होता है। ऑल राइट, बाकी सारा ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सर्कस है, फ्रंटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब वाली साइड यहाँ पर नजर नहीं आ रही, दिस इज टेम्पोरल लोब, ठीक है, और ये येलोइश पोर्शन में ऑप्टिक कियाज्मा नजर आ रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ये कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स डिफरेंट शो किए हुए हैं कि कॉर्पस कैलोसम का इधर ये जीनू कॉर्पस कैलोसम का है, ठीक है, इसकी एक एंटीरियर एक्सटेंशन होती है, एक पोस्टीरियर एक्सटेंशन होती है, एंटीरियरली फोर्सेप्स माइनर एंड पोस्टीरियरली फोर्सेप्स मेजर। ऑल राइट, और ये हमारे पास कोरोना रेडियाटा है जो एक पॉइंट है, यानी एक पूरा वाइट मैटर का एरिया है जहाँ से फाइबर्स कन्वर्ज करके कॉर्टेक्स से नीचे जा रहे होते हैं। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये अगर ब्रेन है, ठीक है, ये सारे कॉर्टेक्स से फाइबर्स निकल रहे हैं, तो ये एक पूरी ये जो शीट बना रही है ना इस जगह को, ये हमारा कोरोना रेडियाटा होता है। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा इसमें ट्रांसवर्स रनिंग फाइबर्स हैं, बीच में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया है, ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द ऑल्फैक्टरी ट्रैक की जो एक्सटेंशन होती है, मीडियल एंड लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। उसके अलावा ये आपको लॉन्गिट्यूडनल फेशियल वाला एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट डायग्राम में फॉर्निक्स नजर आ रहा है जिसमें अगर आप देखें तो ये ऑक्सीपिटल पोल्स वाली साइड है, ये फ्रंटल पोल्स हैं, ठीक है, ऑक्सीपिटल पोल्स है, फ्रंटल पोल्स को ये आप टेम्पोरल लोब से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये राउंडनेस टेम्पोरल लोब की टुवर्ड्स द फ्रंटल पोल होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रंटल पोल्स हैं, ये ऑक्सीपिटल पोल्स हैं, ये इंटीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का, ये पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं, और बीच में ये थर्ड वेंट्रिकल कट सेक्शन में शो किया हुआ है। ये जो फॉर्निक्स आ रहे हैं दीज आर फॉर्निसेस, और इसमें ये फॉर्निक्स के एंटीरियर कॉलम्स हैं, पोस्टीरियर कॉलम्स हैं, पोस्टीरियर कॉलम्स के दरमियान कनेक्शन होता है जिसे हम कमीशन ऑफ फॉर्निक्स कहते हैं,
हैं, तो दोनों को ज्वाइन करा होता है। सेंटर में हमारे पास है बॉडी ऑफ फॉर्निक्स, ऑलराइट। और ये हमारे पास है थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल साथ थैलेमस होता है, दैट्स व्हाई इट इज थैलेमस। ऑल्दो थैलेमस नजर नहीं आ रहा, बट अगर आपको ये पता है कि ये थर्ड वेंट्रिकल है तो उसके साइड्स पर हमें थैलेमस ही नजर आएगा, और थैलेमस के साइड पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। सो दैट्स हाउ वी डू द मार्किंग ऑफ लेबलिंग ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो इसमें आपको इंटरनल कैप्सूल के पार्ट्स और वहाँ पर कौन कौन से फाइबर्स होते हैं वो दिखाए हुए हैं। बाकी अगर आप देखें तो इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है लेंटिफॉर्म और थैलेमस के दरमियान में। सो दिस इज थैलेमस एंड दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान में ये इंटरनल कैप्सूल है। एंटीरियर लिम्ब, जीनू और फिर पोस्टीरियर लिम्ब। एंटीरियर लिम्ब में कौन कौन से फाइबर्स होती हैं? साइड्स पर हमारे पास फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं, और मिड में हमें जो नजर आ रहे हैं दीज आर थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स टू फ्रंटल लोब, जो थैलेमस से हमारे पास जा रहे हैं फ्रंटल लोब में। उसके बाद ये पोस्टीरियर लिम्ब में देखें तो वी हैव कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स एंड वी हैव थैलेमोकॉर्टिकल, अगेन ये वाले फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंटरनल कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, इसमें यही पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये लेटरल वेंट्रिकल की पोस्टीरियर हॉर्न की एक्सटेंशन है, एंटीरियर हॉर्न की एक्सटेंशन है, जो स्पेसेस नजर आ रही हैं, ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर एज सच कोई प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ये हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस नजर आ रहा है, जो इंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको हर डायग्राम में ना लेटरल वेंट्रिकल के हॉर्न जरूर नजर आते हैं, तो उसके अराउंड उसके रेफरेंस से वेंट्रिकल्स के रेफरेंस से स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे तो यू वुड बेटर रिमेंबर कि थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड थैलेमस नजर आएंगे, और थैलेमस के बिल्कुल साथ लेंटिफॉर्म होता है। इंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के साथ बिल्कुल कॉर्डेट होता है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर्स को याद रखें। अगली डायग्राम देखें तो ये डायग्राम बहुत ही एम्बिगुअस सी है, ठीक है। इसमें आप इंपॉर्टेंट देख लें तो क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल बंडल। ये अजीब सा सेक्शन किया हुआ है, सेक्शन इस तरह से किया हुआ है, ये इस तरह से सेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। यानी ये ना बिल्कुल वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये इस तरह से सेक्शन हुआ हुआ है। सो इसमें स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं दैट आर सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल बंडल। इसके अलावा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का कट सेक्शन नज़र आ रहा है। उसके अलावा वी हैव कोरोना रेडियाटा के फाइबर जो टर्न करके नीचे जा रहे हैं, और एक्सटर्नल कैप्सूल नज़र आ रहा है विच इज़ प्रेजेंट हेयर, और एसोसिएशन फाइबर्स हैं कुछ, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायग्राम पर चले तो इसमें कोरोना रेडियाटा बहुत प्रोमिनेंट, जो मैंने आपको फाइबर्स की एक्सटेंशन दिखाई है वो। फिर उसके नीचे कॉर्पस कैलोसम नजर आ रहा है, कॉर्पस कैलोसम के नीचे इंटरनल कैप्सूल है। हमें जो इंटरनल कैप्सूल नजर आता है वो कट सेक्शन में होता है, दैट्स वाई वो ऐसा नहीं नजर नहीं आ रहा होता, बट वहाँ से फाइबर्स ही गुजरे हैं ना, जैसे इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी दिस इज द इंटीरियर कमिश्चर, और ये हमारे पास ये है जी ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ये हमारे पास ये इंटरनल कैप्सूल का लेवल है जीनू वाला, ठीक है। ये एंटीरियर लिम्ब है, पोस्टीरियर लिम्ब है, और ये बीच में जीनू है। ये क्रॉस सेरिब्राई है मिड ब्रेन के, फिर पॉन्स आ जाता है। सो ये डायग्राम इतनी थी। नेक्स्ट डायग्राम पर चले तो ये एक्सरे है। एक्सरे पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अभी तो नहीं बन सकती, बट आफ्टर प्रॉफ नेक्स्ट सेशन के लिए एक्सरे की भी अलग से वीडियो बना दूं, बट नॉट नाउ। अगली डायग्राम देखें तो इसमें हमें लेयर्स शो की हुई हैं सेरिब्रम की। वी हैव 6 लेयर्स। अभी हम इनको बाय नेम भी देखते हैं कि क्या क्या लेयर्स हैं। तो वी हैव मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर जिसे हम इंटरनल पिरामिडल लेयर भी कहते हैं, और मल्टीफॉर्म लेयर, और इनर लेयर ऑफ पॉलीमॉर्फिक सेल्स। और वी हैव 3 बैंड्स, एक्सटर्नल बैंड ऑफ बिलार्जर और इनर बैंड ऑफ बिलार्जर, ठीक है। ये हमारे पास लेयर्स होगी। अब ये वाली जो डायग्राम है ये क्या शो कर रही है? फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लैटरल व्यू ऑफ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का लैटरल व्यू है, एंड दिस वन इज मीडियल व्यू। और इसमें आपको हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन यानी मोटर और सेंसरी एरियाज वगैरह बताए गए हैं। सो ये हमारे पास मिड लाइन में सेंट्रल सर्कस है। इस सेंट्रल सर्कस के एंटीरियर वाला मोटर एरिया होता है, और पीछे हमारे सेंसरी एरिया होते हैं, यानी पैराइटल लोब में सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, फ्रंटल लोब में मोटर कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। उसमें बिल्कुल जो प्री सेंट्रल गायरस होता है इट इज़ प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है। उसके आगे हमारे पास एरिया नंबर 6, ब्रॉडमैन्स एरिया नंबर 6, वी हैव प्री मोटर एरिया, और ये वाला 4 होता है। और इनके नीचे हमारे पास होता है ब्रोकाज एरिया 44 एंड 45, विच इज़ फॉर मोटर स्पीच एरिया। और फ्रंटल आई फील्ड होती है बिल्कुल इस प्री मोटर एरिया के आगे। और यहाँ पर हमारे पास छोटा सा सप्लीमेंट्री मोटर एरिया भी होता है, जो यहाँ पर एग्जैक्टली शो नहीं किया हुआ। और जो इस सेंट्रल सर्कस के पीछे ये एरिया 1 2 3 लिखा हुआ है, दिस इज प्राइमरी सोमेटोस्थेटिक एरिया, यानी ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स का एरिया है प्राइमरी। और ये छोटा सा सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया है। और यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा असेसरी सोमेटोसेंसरी एरिया भी होता है, जो कि यहाँ पर शो नहीं किया हुआ। और ये जो ग्रीन छोटा सा एरिया शो किया हुआ है, दिस इज प्राइमरी ऑडिटरी एरिया एंड सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, बोथ आर प्रेजेंट साइड बाय साइड, ऑल राइट। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर वर्निकीज स्पीच एरिया भी होता है, विच इज सेंसरी स्पीच एरिया, ऑल राइट। एंगुलर गायरस है, ये हमने पढ़ चुके थे। और ये प्राइमरी विजुअल एरिया विच इज ब्रॉडमैन्स एरिया नंबर 17 प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल लोब। ये लेटरल साइड के एरियाज की बात होगी। मीडियल पर आए तो हमारे पास ये प्री मोटर एरिया के पीछे ये आपको बताया हुआ है कि ये सेंट्रल सर्कस का लेवल था, पीछे वाला प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया है, और एंटीरियर वाला प्राइमरी मोटर एरिया की एक्सटेंशन है, और प्री मोटर एरिया भी है यहाँ पर, ठीक है। ये प्री मोटर एरिया, ऑल राइट। एंड वी हैव कैल्क्राइन सर्कस के अराउंड हमारे पास प्राइमरी विजुअल एरिया एक्सटेंड करा होता है, अबव भी और बियॉन्ड बिलो भी, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा सा नजर आ रहा था, ये बैक साइड पर मीडियली ज़्यादा एक्सटेंड करा होता है, मीडियल साइड पर।
नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो वी हैव द मोटर हेमनक्लस। हेमनक्लस क्या होता है कि हर ब्रेन एरिया एक सर्टन बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें इन अ डायग्राम तो उसको हम कहते हैं हेमनक्लस। मोटर हेमनक्लस भी होता है, सेंसरी हेमनक्लस भी होता है, जो कि मोटर एंड सेंसरी एरियाज रिस्पेक्टिवली वहाँ पर लाई कर रहा होता है, क्योंकि दोनों ही सर्टन एरियाज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मोटर एरियाज को देखें तो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फिशर वाले एरिया के करीब आता है, फुट, लेग, ट्रंक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आर्म, हैंड, थंब, नेक, फेस, टंग, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एरिया वी हैव फॉर हैंड एंड वी हैव फॉर माउथ, बिकॉज हमारे सबसे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं वो हैंड्स और माउथ परफॉर्म कर रही हैं, सो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा एरिया इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे मोटर कॉर्टेक्स में, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत फाइन मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, लिप्स से हम स्पीच होती है, माउथ में, और बहुत से एक्सप्रेशंस हैं, और टंग से और हैंड में हमने बहुत सारी मूवमेंट्स, स्किल्ड मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, सो दैट्स वाई इनका एरिया ज़्यादा है नॉर्मल अदर एरियाज से। नेक्स्ट डायग्राम पर आएँ तो इट इज़ शोइंग प्रोबेबल नर्व पाथवेज इन्वॉल्व इन रीडिंग अ सेंटेंस एंड रिपीटिंग इट आउट लाउड। तो इसको हम कहते हैं सेंसरी स्पीच एरिया, और ये वर्निकीज एरिया का फंक्शन है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलकर काम कर रही होती हैं। लाइक जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि जब सबसे पहले आप किसी चीज़ को देख रहे होंगे तो विजुअल एरिया एक्टिवेट होगा, फिर अगर आप आपने उसको पढ़ा, आपको उसको समझने के लिए आपको वर्निकीज एरिया पे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप उसको रीड करके खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर वो आपके मोटर एरिया पर भी चला जाएगा, ठीक है, विच इज़ द ब्रोकाज एरिया, ठीक है, जो फॉर स्पीच, मोटर एरिया फॉर स्पीच, वहाँ चला जाएगा, और फिर वो लेरिंग्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसका सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज वोकलाइजेशन में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो देयर इज़ अ कंप्लीट पैटर्न जहाँ जो मिलकर आप किसी चीज़ को रीड करके समझते हैं और फिर अगर बोलने की कोशिश करते हैं, सो दैट्स हाउ वी स्पीक। उसके बाद प्रोबेबल नर्व पाथवेज इन्वॉल्व विद हियरिंग अ क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट। सुनने से रिलेटेड है तो उसमें सबसे पहले ऑडिटरी एरिया एक्टिवेट होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर वो वर्निकीज एरिया को, क्योंकि उसको समझने के लिए वर्निकीज एरिया ज़रूरी है, तो वर्निकीज एरिया को एक्टिवेट करेगा। फिर अगर आपने उसका आंसर देना है तो ब्रोकास एरिया और लेरिंग्स और मेडुला यानी मिलकर काम करेंगे, तो ये सारा कुछ होगा, फिर आप उसको आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो दिस इज शोइंग द नर्वस एक्टिविटीज परफॉर्म प्रीडोमिनेंटली बाय डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर्स। तो ये जी हमारे पास डोमिनेंट है विच इज़ द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और ये हमारे पास नॉन डोमिनेंट है। अब ये कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल करते हैं? जो डोमिनेंट वाला है ये लेफ्ट है चूँकि, तो ये राइट स्टीरोग्नोसिस, स्पीच, राइटिंग, लैंग्वेज, ये इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पीच भी डोमिनेंट होती है, ब्रोकास एरिया डोमिनेंट हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, लेफ्ट ऑल्फैक्शन को ये कंट्रोल कर रहा होगा, राइट विजुअल फील्ड जो है वो भी ऑपोजिट साइड की होगा, लेकिन जो ऑल्फैक्शन है वो सेम साइड की परफॉर्म वो सेंस कर रहा है, और इसमें ये राइट ऑल्फैक्शन होगी और लेफ्ट, बाकी सारा कुछ लेफ्ट होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ फंक्शंस हैं डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर्स के। और ये ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड तो आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कि जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो डिसोसिएट करके ऑपोजिट में जाते हैं, टेम्पोरल वाले इप्सिलेटरल सेरिब्रल हेमिस्फेयर में आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो दिस इज शोइंग diagram showing the approximate positions of the medial and lateral columns of reticular formation in the brainstem। reticular formation के different columns बने होते हैं brainstem के अंदर, तो median वाला बिल्कुल मिड लाइन में होगा, फिर medial होगा और फिर lateral होगा। वेरी इजी टू कम्प्रीहेंड। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से किस तरह से पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड होता है वो शो किया हुआ है। सो यही है, जब अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है एंड अराउजल की स्टेट होती है, वरना स्लीप कंडीशंस होती हैं। अच्छा जी, अब ये जो डायग्राम है दिस इज शोइंग द लिम्बिक सिस्टम, पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और उसके डिफरेंट ट्रैक्ट्स जो कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम को, वो शो किए हुए हैं। अब हम इसको बहुत टिपिकली स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा पैरा हिपोकैम्पल गायरस, और ये प्रोजेक्शन आपको पता है, इसको हम अनकस कहते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब, ठीक है। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो दिस इज द पैरा हिपोकैम्पल गायरस। उसके बाद ये डेंट पड़े हुए हैं एक चीज़ के अंदर, तो दिस इज द डेंटेट गायरस, और इसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होगा हिपोकैम्पस। और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हिपोकैम्पस से बनता है फॉर्निक्स, तो हिपोकैम्पस से ये जो ऊपर जा रहा है ना ये वाला पाथवे, दिस इज द फॉर्निक्स। अब इसके बाद हिपोकैम्पस के बाद फॉर्निक्स के डिफरेंट पार्ट हैं। सबसे पहले आता है फिम्ब्रिया, फिर आते हैं क्रास ऑफ फॉर्निक्स, दोनों क्रूराज होते हैं राइट एंड लेफ्ट, फिर वो कंबाइन करते हैं, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बनती है, और फिर वो डिवाइड होती है इंटीरियर हॉर्न्स कॉलम्स ऑफ फॉर्निक्स में, ठीक है। और ये आपको जो है वो कॉलम्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये कॉलम लेवल हुआ हुआ है, ऑल राइट। और ये एंड होता है इनटू द मैमिलरी बॉडी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया जी सारा फॉर्निक्स वाला एरिया, अब इसको भूल जाएं। अब ये जो आपको हिपोकैम्पस के अनकस के आगे ये जो एरिया नजर आ रहा है, दिस इज द अमिग्डलॉइड बॉडी, ठीक है। अमिग्डलॉइड बॉडी से फाइबर्स निकल कर जा रहे हैं और इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ये जो सर्कल है दिस इज फॉर इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और यहाँ तक जा रहे हैं, इवन इसके आगे तक जा रही हैं। सो दिस इज द स्ट्राया टर्मिनालिस, ठीक है। एक हमने लैमिना टर्मिनालिस पढ़ा था, वो जो हिपोकैम्पस को इंटीरियरली लिमिट कर रहा था, बिल्कुल आगे होता है।
ऑलमोस्ट इस लेवल पर होता है, उसके ऊपर ये एंटीरियर कमीशर होता है, ठीक है। उस तक जो आ रहा है ये स्ट्राया टर्मिनालिस जो अमिगडालॉइड बॉडी से स्टार्ट हुआ है। 2 चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़, ये जो आपको एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से एक पीछे जाती हुई ये लाइन नज़र आ रही है, जो जा रही है हैबिन्यूलर न्यूक्लियस तक, जो कि पाइनियल बॉडी के दोनों साइड्स पर प्रेज़ेंट होता है थैलेमस के पीछे। ये इसको हम कहते हैं स्ट्राया मेड्यूलरिस थैलेमाई, ठीक है? ये भी मैंने बताया था पहले। यहाँ पर थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल है बिकॉज़ रेफरेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट आप इसको रफली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, अब इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब है। ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो डिवाइड होता है लैटरल एंड मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया में। अब इसके अंदर ये हमारे पास जो एक लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया से एक लाइन बन रही है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसियम ग्राइजियम। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया भी होता है और लैटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया, ठीक है? ये दोनों मिक्स होते हैं बट इट इज़ डिफरेंट। इंड्यूसियम ग्राइजियम बन रहा है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मीडियल एंड लैटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इंड्यूसियम ग्राइजियम है, ठीक है? और ये इसके नीचे कॉर्पस क्लोसम का लेवल होता है। उसके अलावा इसमें क्या नज़र आ रहा है, मेजर चीज़ें हमने कर ली हैं। एक एंटीरियर कमीशर है, फोर्निसेस हमने कर लिए हैं। दिस इज़ द रीजन वेयर द हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट एंड वेयर द स्ट्राया मेडुलारिस थैलेमाई इज बीइंग एंडेड। और एक और हमारे पास ये जो ट्रैक्ट आपको नज़र आ रहा है, जो अमिगडालॉइड बॉडी से इधर जा रहा है ऐसे ऊपर, दिस इज़ द स्ट्राया टर्मिनालिस, ये मैंने बता दिया है। और इसके अलावा रह गया है हमारा यस दिस वन मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो मैमुलरी बॉडी से थैलेमस तक ये जो छोटा सा ट्रैक जा रहा है, दिस इज़ द मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिम्बिक सिस्टम। सो ये हमारे पास पार्ट्स थे लिम्बिक सिस्टम के थोड़ा। और अब ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, जिसमें हमें लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी नज़र आ रही है, जिसके अंदर एक हमारे पास, अब इसमें कैसे नज़र आ रही है, अगर आप इसमें गौर करें तो आपको ये आपका पोस्टीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का, ठीक है? और ये पूरा लेटरल वेंट्रिकल है और ये उसका इंटीरियर हॉर्न है। यहाँ से आपको ये पेस हिप्पोकैम्पस नज़र आ रहा है, ठीक है? पेस मतलब ये क्लॉ फुट, ये 3 आपको फिंगर्स लाइक नज़र आ रही हैं। पेस हिप्पोकैम्पस, इससे फॉर्निसेस बने हैं, ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है? हिप्पोकैम्पस के बाद फिम्ब्रिया आता है, ये आपके पास फिम्ब्रिया आ गया। फिर आपके पास क्रूराज आते हैं, ये क्रूराज ऑफ फॉर्निक्स हैं और ये आगे मिल जाते हैं एज बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बनाते हैं, जब ये दोनों साइड से मिल जाते हैं और ये बीच में इनके कमीशरल फाइबर्स होते हैं। ये हमारे पास हो गया फॉर्निक्स, ये अनकस वाला एरिया है, ऑलराइट। एंड दिस इज लेटरल सल्कस। उसके बाद ये पीछे आए तो ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है? और ये वाला एरिया है स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस क्लोजम, जहाँ पर पोस्टीरियरली कॉर्पस क्लोजम का एंडिंग पॉइंट होता है। ये डेंट पड़े हुए हैं, दिस इज डेंटेट गायरस, ठीक है? और उसके मीडियली पैराहिपोकैम्पल गायरस, ये भी हमने ऊपर वाली डायग्राम में भी देखा था, ठीक है? पैराहिपोकैम्पल गायरस, फिर डेंटेट गायरस, ऑलराइट। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज शोइंग द इंड्यूसियम ग्राइजियम, ठीक है? कवरिंग सुपीरियर सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस क्लोजम के ये ऊपर होता है बिल्कुल, ठीक है? अब ये इसके अंदर ये वाले मीडियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया है और जो लेटरल वाले हैं ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राया, ये उस वक्त मैं बात कर रही थी, ठीक है? एंड दिस इज द इंड्यूसियम ग्राइजियम का वो वाला पार्ट जो जीनी ऑफ कॉर्पस क्लोजम को कवर कर रहा है और ये वाला स्प्लीनियम को कवर कर रहा होता है। तो ये इसके पार्ट्स थे। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो अगेन ये वही डायग्राम है, ठीक है? इसमें वही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ट्रैक्स के अंदर न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट है। सो दिस इज़ नॉट मच ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं, सारा पाथवे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाली डायग्राम कौन सी है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। और ये वाली डायग्राम भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पूरी ये वाली पहले हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो दिस इज शोइंग, अच्छा ये दोबारा इसलिए आए हैं बिकॉज अब हम बेसल गैंग्लिया स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। अब ये बेसल गैंग्लिया का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ट्रायंगुलर होता है, थैलेमस है, ये मिड ब्रेन का सेक्शन है बिकॉज आपको क्रस्ट सेरिब्राई नजर आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपके पास ब्रेन है। सिंपल जो आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड पाथवे है, बाकी ट्रैक्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्ट पाथवे होता है, इनडायरेक्ट होता है, प्यूटामेन सर्किट, कॉर्डेट सर्किट, वो फिजियोलॉजी में भी डिटेल से लिखा हुआ है। अगली डायग्राम पर आए तो इसमें भी सेम वही है। अब इसमें क्या है, एक डिजीज़ कंडीशन शो की हुई है कि हमारे पास इसमें जो डॉटेड लाइन है ना, सब्सटेंशिया नाइग्रा से फाइबर्स आ रहे होते हैं, गैबा सिक्रीटिंग फाइबर्स। अच्छा ये कॉर्डिएट न्यूक्लियस सॉरी सिक्रीट कर रहा है सब्सटेंशिया नाइग्रा पर गैबा, सब्सटेंस पी एंड एसिटाइलकोलिन। तो अगर ये वाले फाइबर्स आना बंद हो जाए सब्सटेंशिया नाइग्रा पर, जिसमें इनहिबिटरी भी है एज गैबा और सब्सटेंस पी इनहिबिटरी होते हैं और एसिटाइलकोलिन एक्टिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये जो है हमारे पास इस कंडीशन को हम कहते हैं हंटिंगटन सिंड्रोम, हंटिंगटन्स डिजीज़। और इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, बुक में वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायग्राम में डॉटेड लाइन देखें तो सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो फाइबर्स जा रहे हैं बेसल गैंग्लिया पर, वो डैमेज हुए हैं, जो कि डोपामीन सिक्रीटिंग होते हैं और इनकी कंडीशन में जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड सवाल, ये भी पूरा डिटेल लिखी हुई है स्नेल के अंदर। अगली डायग्राम में जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है उसकी फॉर्मेशन बताई हुई है, जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसके पीछे ऑल्फैक्टरी ट्रैक होता है। असल में ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो बस इतनी सी होती है, वो खत्म हो जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब तक, और उसमें ये आपको दिखाई हुई ऑल्फैक्टरी नर्व की फॉर्मेशन, ठीक है? सिर्फ इतनी सी होती है। इसके ये बायपोलर सेल्स हैं जिनकी पेरिफेरल प्रोसेसेस म्यूकोजा को फेस करती हैं और सेंट्रल प्रोसेसेस ऑल्फैक्टरी बल्ब की तरफ होती हैं, और ऑल्फैक्टरी बल्ब में खत्म हो जाते हैं, ये न्यू फाइबर्स राइज करते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी ट्रैक बनाते हैं, ऑलराइट। और दिस इज क्रिबली फ्रॉम प्लेट ऑफ एथोमोइड बोन, और ये बेसल सेल्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स जो कि एक्चुअली रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन है, और ऑल्फैक्टरी हेयर सेल्स होते हैं।
उसके अलावा ब्रेन में क्या एरियाज हैं, ये देखिए, ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब था, ऑल्फैक्टरी ट्रैक बना, मीडियल एंड लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्रा में ये जो है वो डिवाइड कर जाता है। मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्रा मिलकर इंटीरियर कमीशन बना रहे हैं, ऑलराइट। और ये ऑप्टिक कयाज्मा वाला लेवल है, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व से आ रहा है और पीछे इसने ऑप्टिक ट्रैक्स बना दिए हैं, और ये अनकस है शो किया हुआ, ठीक है। ये डायग्राम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम को देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट है या सिंपली वेरी स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें फील्ड ऑफ विजन और ऑप्टिक क्या ऑप्टिक नर्व और कहाँ कहाँ वो जाकर टर्मिनेट कर रही है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पर, फिर ऑप्टिक रेडिएशन बनी और फिर वो विजुअल कॉर्टेक्स पर टर्मिनेट कर रही है। अगली डायग्राम पर चलें तो ये भी वही चीज़ें हैं, इसमें आइडेंटिफाई करने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट डायग्राम पर चलें तो अगेन ये भी आपके जो है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फास्टिकुलस का फंक्शन बता रहे हैं कि वो आई मसल्स को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है, और डिफरेंट उसके कनेक्शंस बताए हुए हैं थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व एंड फेशियल नर्व, और उन सब का आपस में कनेक्शन। सो दिस इज ऑल नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्पी। अगेन ये भी वही डायग्राम है। ये वाली डायग्राम पर आए तो इसमें मिड ब्रेन के पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर वही पाथवेज एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसमें भी अगेन ये आप हेड एंड नेक में पढ़ चुके हैं, ये अब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाली जो डायग्राम है इसके अंदर आपको ट्राइजेमिनल नर्व दिखाई हुई है कि ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर न्यूक्लियस है, वहाँ से इसमें फाइबर्स ऐड हो रहे हैं, मेन सेंसरी न्यूक्लियस से ऐड हो रहे हैं, और मीजनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वहाँ से ऐड हो रहे हैं फाइबर्स, उन्होंने मिलकर ट्राइजेमिनल नर्व बना दी है, और ये पोन्स दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस मैंने आपको बताया हुआ है कैसे पूरे ब्रेन स्टेम में स्प्रेड किया हुआ है, और दिस इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जहाँ से 3 मेन डिवीजन्स निकलती हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, और फैक्ट्री ऑफ्थैल्मिक मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ये वाली डायग्राम शो करिए कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की इस नर्व की एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑफ्थैल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर किन किन एरियाज को सप्लाई करती है, और इन नर्व्स के नाम क्या होते हैं, ठीक है। ये हेड एंड नेक का पार्ट था, ये अब आपको नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये गेन एरिया ऑफ सप्लाई बताया हुआ है, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। अब जो बेसिकली मोस्टली डायग्राम्स है उसमें क्रेनियल नर्व्स शो की हुई हैं, सेक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें डायग्राम्स में एज सच लेबलिंग कुछ भी नहीं है, नर्व्स के एक्शन शो किए हुए हैं, उनका पाथ शो किया हुआ है, ठीक है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक, इट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। उसके बाद ये डायग्राम अगेन वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व शो किया हुआ है कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनल ईयर से सेंसेशंस लेकर आ रही है टुवर्ड्स द ब्रेन स्टेम। और ये वाली जो है दिस इज द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व न्यूक्लियाई एंड देयर सेंट्रल कनेक्शंस, कि ग्लॉसोफेरेंजियल ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से भी फाइबर ले रही है, इंफीरियर सैलिवेटरी से भी ले रही है, और मोटर न्यूक्लियस जो है ग्लॉसोफेरेंजियल का टू सप्लाई स्टाइलोफेरेंजियस उससे भी फाइबर्स लेकर ये पूरी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व बन रही है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व था। उसके बाद ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के स्टाइलोफेरेंजियस को और सेंसरी सप्लाई टंग के डिफरेंट एरियाज को और माउथ ओरल कैविटी फेरिंग्स उसको सप्लाई करती है। उसके बाद ये अगेन हमें शो किया हुआ है वेगस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार डिफरेंट न्यूक्लियास है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, सैलिवेटरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, डिफरेंट तरह के न्यूक्लियास है, इसमें भी फाइबर्स आ रहे हैं। और अगेन फिर इसकी एरिया ऑफ सप्लाई है वो मैंने डायग्राम स्किप कर दिया। उसके बाद एक क्रेनियल एंड स्पाइनल न्यूक्लियाई ऑफ एक्सेसरी नर्व, ठीक है, ये भी मैंने पहले बता दिया था, जिसका क्रेनियल पोर्शन है वो आ रहा है मोटर न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल रूट ऑफ सेंसरी नर्व, उसका अलग से न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है स्पाइनल कॉर्ड में, उस वहाँ से भी इसके फाइबर्स आ रहे थे मोटर हॉर्न से। ऑल राइट, ये डायग्राम क्या शो कर रही है, ये आपकी C1 C2 C3 जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनका ओरिजिन शो कर रही है कि वो किस तरह से मिलकर जो है वो सप्लाई करती हैं स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस को। और ये जो है वो एक्सेसरी नर्व का जो क्रेनियल रूट है वो ब्रेन स्टेम से आ रहा है, और ये उसका स्पाइनल रूट है जो स्पाइनल कॉर्ड के इनिशियल सर्वाइकल सेगमेंट से आ रहा है। उसके बाद अनदर डायग्राम शोइंग हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस, और फिर उसका ओरिजिन दिखाया है और उसका एरिया ऑफ सप्लाई दिखाया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट। ये वाली डायग्राम है जिसमें ऑप्टिक नर्व के डिफेक्ट्स हैं, ऑप्टिक पूरे पाथवे के डिफरेंट लेवल्स पर ब्लॉक्स अगर लगे तो क्या क्या मैनिफेस्टेशन होगी, कौन कौन सा विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा। मैंने ऑप्टिक नर्व वाले लेक्चर में ऑलरेडी बहुत डिटेल से बताया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, और ये हॉस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली फेशियल नर्व का पैरालिसिस शो किया हुआ है कि अगर उसकी पैरालिसिस होता है तो फेस जो है वो डेविएट हो जाएगा टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, ठीक है, और वो मूवमेंट कोई शो नहीं करेगा। देन वी हैव दिस सेक्शन जिसके अंदर इसमें भी बेसिकली ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं दोबारा बताऊँ तो ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल का इंटीरियर हॉर्न है, ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, और ये उसके अलावा इस डायग्राम में देखें तो थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल साथ क्या होगा, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई दिखाए हुए हैं, इंटरनल मेडुलरी लेमिना दिखाया हुआ है, उसमें ये इतना आपसे डिटेल नहीं पूछेंगे। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल में हमारे पास जो है वो इसका इंटीरियर लेम, जीनो और पोस्टीरियर लेम आ जाता है, फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है मेनली, फिर आ जाता है जी क्लॉस्ट्रम आता है जो हमने पहले डायग्राम्स में पढ़ा था, एंड दिस इज इंसुलर गायस, ये क्लॉस्ट्रम शो किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये पुटेमन है डाकन वाला, और लाइट वाला ग्लोबस पैलेडस है। उसके अलावा ये बिल्कुल जो इसके साथ ये छोटे छोटे पिंक स्वेलिंग्स हैं, दिस इज द हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ऑल राइट।
कॉर्पस कैलोज़म है, ये जीनी ऑफ कॉर्पस कैलोज़म है और ये इन दोनों के दरमियान में सेप्टम पेलुसिडम होता है। ये इनका कोरॉइड प्लेक्सस है लेटरल वेंट्रिकल्स का। उसके अलावा इस डायग्राम के अंदर क्या है कि ये लेटरल वेंट्रिकल्स की इंफीरियर हॉर्न्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो सेंटर में है दिस इज़ इंटरपेडिकुलर फोसा ऑफ द मिड ब्रेन, ये रेड न्यूक्लियस है मिड ब्रेन का। और ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है जो डार्कर एरियाज़ हैं। ये सेक्शन कुछ इस तरह से लिया गया है कि इसमें आपको मिड ब्रेन के 2-3 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये इस डायग्राम से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये फॉरेनिक्स की बॉडी दिखाई हुई है, ये उसका कट सेक्शन है इस लेवल पर। उसके बाद ये वाली डायग्राम देखें तो ये आपको पोस्टीरियर व्यू है ब्रेन का। इसमें क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें आपको थैलेमस नज़र आ रहा है। ये लेयर्स हम ऑलरेडी पिछली डायग्राम पहले भी एक डायग्राम में ये सारा कुछ नज़र आया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे। ये क्या पार्ट्स हैं रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में, ये सारा कुछ हम पहले कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दैट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो यू हैव टू वॉच दैट। अब ये दिखाया हुआ है कि ये डिफरेंट एरियाज़ हैं ब्रेन के अंदर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एरिया सर्कल किया हुआ है, ठीक है, ये एरिया है, यहाँ थैलेमस प्रेजेंट होता है। और थैलेमस के अंदर कौन-कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, ये भी मैं थैलेमस की डायग्राम में ऑलरेडी जो पहले आ चुकी हैं, उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। ये वाली जो डायग्राम है, इसमें पूरे ट्रैक्स शो किए हुए हैं कि किस तरह से वो जैसे ये मीडियल लेमेनिस्कस है, ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कस है, स्पाइनल लेमेनिस्कस है, किस तरह से आकर ये थैलेमस पर एंड कर रहे हैं और फिर थैलेमस से फाइबर्स जो हैं, वो कॉर्टेक्स तक जा रहे हैं। और डिफरेंट ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, क्लास्ट्रम है और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है और ये हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हैं। किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है। ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये मैं पहले ऑलरेडी बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये दोनों डायग्राम्स हमने पार्ट 3 या 2 में ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है? सो मैं इसको भी अगेन रिपीट नहीं करूँगी। ये वाली डायग्राम ये फर्स्ट टाइम आई है, इनको देख लेते हैं। इसमें आपको हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, बाकी जो मेन स्ट्रक्चर थे वो वही सेम है। ठीक है, ये कोरॉइड प्लेक्सस है थर्ड वेंट्रिकल का। अब इधर ये न्यूक्लियाई देखें, तो इतना डीपली आपसे न्यूक्लियाई लेबल करने के लिए नहीं पूछेंगे बिकॉज़ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपके फंक्शंस पूछ सकते हैं, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए वाइवा में, ठीक है? हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ इन्फंडिबुलम के अंदर इन्फंडिबुलर न्यूक्लियस है, उसके बिल्कुल ऊपर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है और फिर ये डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस बना हुआ है डॉर्सल साइड पे। फिर ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है जो ऑप्टिक कियास्मा के बिल्कुल ऊपर है और कियास्मा के बिल्कुल जो साथ लगा हुआ है, दिस इज़ सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। ऑलराइट, बाकी स्ट्रक्चर्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। इस डायग्राम के अंदर मज़ीद जो है वो ट्यूबुलो मैमिलरी न्यूक्लियस एंड लैटरल न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ये दिखाए हुए हैं, ठीक है? और जो आपके पास ये ब्लैक कलर में है, ये फॉर्निक्स है और ये जो छोटा-सा पोर्शन है जो मैमिलरी बॉडीज़ को थैलेमस के साथ कनेक्ट कर रहा है, दिस इज़ मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, ऑलराइट? अगली डायग्राम पर आएँ तो ये स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ी प्यारी डायग्राम बनी हुई है। एंटीरियर हॉर्न, उसके साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस, थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी में साथ थैलेमस, ये थैलेमस है, ठीक है? पूरा इसके डिफरेंट न्यूक्लियाई सेक्शन वाइज़ दिखाए हुए हैं। फिर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर इंटरनल कैप्सूल है, यहाँ पर क्लोस्ट्रम प्रेज़ेंट है। ये हमारे पास पिटमेन और ग्लोबस पैलिडस हैं और इसके यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो हैं, वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लैटरल टू मीडियल जाएँ तो हमारे पास लैटरल न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट, फिर हमारे पास फॉर्निक्स आ जाता है, फिर ट्यूबुलोमैमुलरी न्यूक्लियस है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है डोर्सल साइड पर और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है और पीछे इनफंडिबुलर न्यूक्लियस है, अगर हम कोरोनल सेक्शन में वैसे ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो। अब ये जो ब्लैक हाइलाइटेड एरिया है, ये आपको हाइपोथैलेमस की लोकेशन बता रहा है कि दिस इज़ द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, अगली डायग्राम पर चलें तो अगेन ये फाइबर्स जो हाइपोथैलेमस से डिफरेंट कंट्रोल्स जा रहे हैं ब्रेन स्टेम में, वो दिखाए हुए हैं। पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस शोइंग एंटीरियर पिट्यूटरी, जो न्यूरल कनेक्शन होगा, ठीक है, वो हमारे पास पोस्टीरियर होगा और जो ब्लड वाला होगा वो इंटीरियरली होगा, जो वैस्कुलर कनेक्शन होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का विद द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट वुड बी द इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और इसमें आर्टरीज नर्व्स वगैरह ये इस मॉड्यूल का पार्ट ऐसा सच नहीं है, ये हेड एंड नेक का पार्ट था, बट अगर आप देख लें इंफीरियर हाइपोफिजियल, सुपीरियर हाइपोफिजियल और बीच में हमारे पास हाइपोफिजियल पोर्टल वेन बनती है और ये वेन्स जो हैं ये जो बनती हैं बाद में ये वीनस साइनसेस में अल्टीमेटली ड्रेन करी होती हैं। उसके बाद ये वाली डायग्राम है, ये हमने सारा ब्रेनस्टेम वाले एरियाज़ पढ़ लिए थे, क्रेनियल नर्व्स के एग्जिट भी पढ़ लिए हैं। दिस वुड बी द फर्स्ट स्पाइनल नर्व जो पहले वर्टिब्रा से एग्जिट कर रही है और इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये दिखाया हुआ क्रेनियल नर्व कवर्ड विद पायामेटर, जो क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती हैं ब्रेन से, उनका जो इनिशियल पोर्शन होता है वो पायामेटर से और रेक्नॉइड मैटर यानी जो ड्यूरल जो हमारे पास मेनिंजेस होती हैं उनसे कवर्ड होता है। उसके अलावा ये वाला कट सेक्शन कॉर्नल सेक्शन में ट्रांसवर्स और दूसरे साइनसेस दिखाए हुए हैं, सुपीरियर सैजिटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, राइट ट्रांसवर्स साइनस, लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस, फोराmen मैग्नम का लेवल दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है, ये फॉक्स सेरिब्राई है। फिर ये लेयर्स दिखाई हुई हैं कि इसके ऊपर वाली एंडोस्टियल लेयर है, नीचे वाली मेनिंजियल लेयर है ड्यूरामेटर की, ऑलराइट। इसके ऊपर पेरियोस्टियम होगी
बल्कि पेरिओस्टियम एंडोस्टियल लेयर ही होती है। उसके अलावा इसके डीपली एरेक्नॉइड और पायोमेटर्स प्रेजेंट होंगी। ये वाली डायग्राम देखें तो स्ट्रेट साइनस है, ट्रांसवर्स साइनसेस है, ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है छोटे वाला, और ये ट्रांसवर्स साइनस है। दिस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। यहाँ पर सुपीरियर, इंफीरियर, ट्रांसवर्स, स्ट्रेट सारे और ऑक्सीपिटल साइनस आकर मिलते हैं। ठीक है, ये टेंटोरियल नॉच वाला एरिया है ये वाला, ठीक है, और ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है। ये आपको कैवर्नस साइनस साइड्स में नजर आ रहा है, और दोनों कैवर्नस साइनस के दरमियान में इंटर कैवर्नस साइनसेस होते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के तौर पर नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, अगली डायग्राम देखें तो इसके अंदर आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं मिडल मेनिंजियल वेसल्स की। ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी नजर आ रही है जो कि किस तरह से डिवाइड कर रही है। तो ये आर्टरी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है, तो जो मेनिंजेस को सप्लाई करती है, दिस इज द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और ये कौन से फोरामेन से आती है ये भी पता होना चाहिए। दिस इज इट्स पोस्टीरियर ब्रांचेस, एंटीरियर ब्रांचेस, और फिर ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उसके बाद ये डायग्राम है, ये भी हेड एंड नेक के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेला टर्शिका में लाई करता है, नीचे स्फिनॉइडल लेयर साइनसेस होते हैं, साइड्स पर कैवर्नस साइनस होती है, कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल्स में क्या क्या होता है, इसकी अंदर क्या क्या होता है, और ये हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस यहाँ पर नजर आ रही हैं, और इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ऑप्टिक ट्रैक नजर आ रहा है, हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा पार्ट इनफंडिबुलम नजर आ रहा है। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड जो है वो लेबलिंग हमने हेड एंड नेक में की थी ये वाली डायग्राम। ठीक है, ये शो कर रहा है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो मेनिंजेस से कवर्ड होती है, पाया एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर उनसे कवर्ड होती है। उसके बाद इसमें आपको लेबलिंग के लिए क्या आ सकता है, इसमें नर्व्स बताई हुई है मेनिंजेस की। वी हैव मेनिंजियल लेयर, वी हैव मेनिंजियल वेसल्स, इंटीरियर ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। मिडल मेनिंजियल वेसल्स की ब्रांचेस होती हैं, और वी हैव द एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस एंड लेटरल लैक्यूना प्रेजेंट इन द सुपीरियर सैजिटल साइनस। ठीक है, ये लैटरल लैक्यूना जो लेटरल एक्सटेंशंस नजर आ रही हैं, और इनके अंदर एक एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस होती हैं, अपने थ्योरी में पढ़ा होगा वो क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंट वगैरह ये हमने बहुत पहले लेक्चर में डिस्कस की है कि यहाँ तक एक्सटेंड करती है, नीचे कॉर्डा इक्विना होता है, फाइलम टर्मिनेल होता है, कोनस मेडुलारिस होता है जहाँ स्पाइनल कॉर्ड एंड करी होती है इस लेवल पर। ठीक है, ये कॉर्डा इक्विना है पूरा। ठीक है, ये फाइलम टर्मिनल एक्सटर्ना है, ये फाइलम टर्मिनल इंटरना होगा अंदर। ऑलराइट, दिस इज टिप ऑफ कॉक्सिक्स। और इस डायग्राम के अंदर रूटलेट्स दिखाई हुई हैं स्पाइनल नर्व्स की, वेंट्रल डॉर्सल रूट और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व कैसे बन रही है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन नजर आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर नजर आ रहा है, लिगामेंटम डेंटिकुलम, ठीक है, वाइटिश कलर में जो नजर आ रहा है, दिस इज लिगामेंटम डेंटिकुलम और डेंटेट लिगामेंट, और मेनिंजियल लेयर्स अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है। ऐसी ही मिलती जुलती डायग्राम हमने शुरू शुरू में भी की थी। ठीक है, ये मेनिंजियल हीमाटोमास नजर आ रही हैं कि ये जो ए वाला है वो बनता है इन केस ऑफ एपिड्यूरल हेमरेज, और बी वाला सब ड्यूरल हेमरेज। ये होता है बारीक और क्रिसेंट शेप्ड, और ये लेंस शेप्ड होता है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है दोनों की शेप में, जिसको हम एमआरआई में डिटेक्ट करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम दिखाया हुआ है। वेंट्रिकुलर सिस्टम यानी कैसे, ये लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ से स्टार्ट होती है सीएसएफ की प्रोडक्शन, फिर ये थर्ड वेंट्रिकल में सेरिब्रल एक्वेडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल वहाँ से फिर ये फोरामेन मेजेंडा, फोरामेन लश्का के जरिए से सब एरेक्नॉइड स्पेस में पूरा फ्लो करता है, और एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन के जरिए से सैजिटल साइनसेस में ड्रेन करता है। ठीक है, और यहाँ से ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जाता है, और मेनिंजेस सब एरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर भी सीएसएफ जो है वो फ्लो करता है। ये उसके कोरॉइड प्लेक्सस शो किए हुए हैं इन द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, और फ्लो शो किया हुआ है। ठीक है, बाकी सारा कुछ क्या है वो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम भी, ये भी मैंने पहले बताया पहले आई थी ये वाली डायग्राम भी, ये भी इसमें फोरामेंस हैं, जो लैटरल फोरामेंस होते हैं दीज आर द फोरामेन ऑफ लश्का, और बीच में फोरामेन ऑफ मेजेंडी होता है। इसमें बस यही नई बात है, बाकी तो सारा कुछ हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। अगेन वही चीज़ें, ये डायग्राम भी मैं पहले करवा चुकी हूँ, दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। ये जो 3 सेक्शंस बने हुए हैं, कॉर्नल सेक्शंस ऑफ द ब्रेन पासिंग थ्रू द इंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल का, ये वाला इंटीरियर हॉर्न का सेक्शन है। ठीक है, जिसमें सिर्फ इंटीरियर हॉर्न की कैविटी नजर आ रही है। फिर ये इंटीरियर हॉर्न और थर्ड वेंट्रिकल, फिर यहाँ पर आपको इंफीरियर हॉर्न नजर आ रहा है, सॉरी पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर हॉर्न, ये नजर आ रहा है। अब इसमें देखें आप, तो ये मैंने बताया था इंटीरियर हॉर्न, ये इंटीरियर हॉर्न है ना लेटरल वेंट्रिकल का, ये वाला दिस वन, तो इसके बिल्कुल साथ हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर भी अगेन वही है। ठीक है, उसके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस नजर आ रहा है, उसके पास क्लोस्ट्रम होगा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेटरल सर्कस है, अंदर इंसुलर गायरस होता है। ठीक है, और पीछे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ऑल्फैक्टरी नर्व नजर आ रही है। मेन इसमें वेंट्रिकल्स ही हैं, इसमें ये आपके पास इंटीरियर हॉर्न है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रहा है, ये, और ये बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल का लेवल, ये मीन में मिड में ये बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल का लेवल है। ऑल राइट, और इसके पीछे ये मिड ब्रेन का सेक्शन आपको नजर आता है, रेड न्यूक्लियस सब्सटेंशिया नाइग्रा वगैरह, ये हमने पहले ये सेक्शन डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद पीछे आ जाएँ तो स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम है, और इसके साथ आपको पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स नजर आते हैं, और इनके साथ आपको एक्सटेंशंस कॉर्पस कैलोजम की इस सेक्शन में तो नहीं नजर आ रही, फोर्सेप्स मेजर और माइनर भी इसके रिलेशन में आ रहे होते हैं, तो वो भी नजर आ रहे होते हैं। ठीक हो गया, अगली डायग्राम पर आए तो ये आपको कोरोइड कोरोइड आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, टीलिया कोरोइडा,
कोरॉइड प्लेक्सस। और आपको एपेंडाइमल सेल्स, ये जो अंदर लाइनिंग नज़र आ रही है, ये एपेंडाइमल सेल्स की लाइनिंग होती है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन नज़र आ रहा है, कैविटी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एंड सप्लाई वेस्कुलर टीला हाइडी वेस्कुलर टीला कोरोइडा, जहाँ से CSF प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये फ्लो दिखाया हुआ है अगेन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, ठीक है। इसी तरह पोंटो मेडुलरी सिस्टर्न, ये वाला जो है ये पोंटो मेडुलरी सिस्टर्न है, इसकी भी लेबलिंग की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आगे शायद डायग्राम आए तो ये आप अभी ये जो CSF की फ्लो आपको नज़र आ रहा है, चूँकि ये यहाँ पर सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न के ज़रिए से जा रहा है, तो ये फोरामेन आपको ओपनिंग जो दिखाई दे रही है रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में, दैट इज़ द फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। ये उसके ज़रिए से जा रहा है इन द सबएरेक्नॉइड स्पेस। उसके अलावा कोरोइड प्लेक्सस दिखाया हुआ है, ये इसका कोरोइड प्लेक्सस है, ठीक है। और दिस इज़ द पोंटाइन सिस्टर्न। उसके अलावा इसमें बाकी सारी चीज़ें तो बहुत जो हमने बातें पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। अब ये लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी है, ऑल राइट। और ये आपके पास है कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। इन अभी ऐसा सेक्शन आपको दिखाया हुआ है जिसमें आपको ये तीनों चीज़ें नजर आ रही हैं। ये पाया मैटर है एट द रूफ, और टीला कोरोइडा एट द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, उसकी रूफ पर ये आपके इसका कोरोइड प्लेक्सस नजर आ रहा है, ठीक है। ये कॉर्पस किलोसम है, ये पाया मैटर है। यहाँ पर आपको फॉर्निक्स की बॉडी भी, उसका भी कट सेक्शन शो हुआ है, और लेटरल वेंट्रिकल के बिल्कुल साथ कोडिएट न्यूक्लियस का हेड भी पड़ा हुआ है, और इसका कोरोइड प्लेक्सस भी इधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली डायग्राम ये क्या है, दिस इज़ द अगेन ये हमारे पास कैविटी ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वर्टिकल, वो वाला हॉर्न जो टेम्पोरल लोब में जा रहा है, तो उसके अराउंड हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसके रिलेशन में आ रहे हैं। ये उसका कोरोइड प्लेक्सस है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको, क्योंकि ये हिपोकैम्पस और फॉर्निक जहाँ से बन रहा है उन एरिया में प्रेजेंट है, तो इसमें आपको ये पैरा हिपोकैम्पल गायरस नजर आ रहा है, कोलेटरल सर्कस है, लेटरल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस, ये ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सर्कस है, दिस इज हिपोकैम्पस, ऑलराइट। ये फिम्ब्रिया बन रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल, इसके साथ ये डेंटेट गायरस है, ऑलराइट। तो ये आपके पास वेंट्रिकल से रिलेटेड था। ये वाली डायग्राम भी हमने पहले डिस्कस कर ली है, और ये वाली भी, ठीक है, ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस वन एज वेल, इसके अंदर ये आपको कट सेक्शन दिखाया हुआ है कोरोइड प्लेक्सस का, ठीक है। ये पूरा कोरोइड प्लेक्सस है जो हमारे पास रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। ये पूरा बंद करके आपको दिखाया हुआ है नीचे से छोटा सा मीडियन अपर्चर फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जो कि ओपन हो रहा होता है इनटू द सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, और उसके जरिए से फिर सबएरेक्नॉइड स्पेस में जो है वो CSF चला जाता है। बाकी ये सेरिबेलम के पार्ट्स हैं, ये वर्मस है, लेटरल हेमिस्फीयर्स हैं एंड ऑल, बाकी सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है। ये वाला सेक्शन क्या है, इसमें आपको अगेन सेरिबेलम को कट किया हुआ है, ये नोड्यूल है, बीच में वर्मल एरिया है, साइड पर हेमिस्फीयर्स हैं, और ये फोरामेन ऑफ मेजेंडी है, मीडियन वाला, मीडियल मोस्ट, और ये साइड्स पर फोरामेन ऑफ लश्का होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये फोरामेन ऑफ लश्का जो लैटरल अपर्चर है, ऑलराइट। और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाली डायग्राम अगेन पॉन्स की है, नर्व्स की एग्जिटिंग पॉइंट्स हैं। अब ये डायग्राम ऑफ सबएरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल टू द मेनिंजेस, किस तरह से जो है ब्लड वेसल वो ट्रिबैकल में इंटेंगल्ड होती है। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू ट्रिबैकली, जो सबएरेक्नॉइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ये आर्टरीज जो हैं ये डिप डाउन होती हैं अलॉन्ग विद द पाया मैटर, और ये जो हैं ये सप्लाई करती हैं ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ को, और ब्लड ब्रेन बैरियर भी इसी लेवल पर बनता है, ठीक है। ये शो किया हुआ है कि किस तरह से एपेंडाइमल सेल्स जो हैं CSF को सिक्रीट करते हैं। ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पढ़ें तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर एपेंडाइमल सेल्स हैं जो कि क्यूबॉइडल और कलमनर सेल्स होते हैं। सर्टेन एरियाज़ में कलमनर होते हैं, सर्टेन एरियाज़ में क्यूबॉइडल होते हैं। दीज आर टाइट जंक्शंस फॉर्मिंग द ब्लड CSF बैरियर हेयर, और ये सीलियाज के नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एपेंडाइमल एपिथेलियम ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस इसको कहते हैं हम, और ये एंडोथेलियल सेल्स हैं जो पाया मैटर के हैं, सॉरी एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है, जो ब्लड कैपिलरी अंदर तक आ रही है उसके एंडोथीलियम है, ठीक है। दिस डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्पी। हाँ, इस वाली डायग्राम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, क्या शो किया हुआ है। सो इस डायग्राम में आपको ये नज़र आ रही है एंडोस्टियल लेयर ऑफ एरेक्नॉइड मैटर, और नीचे हमारे पास है मेनिंजियल लेयर ऑफ एरेक्नॉइड मैटर। इनके दरमियान में साइनस प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज सुपीरियर सैजिटल साइनस, विच इज द लार्जेस्ट वीनस साइनस। इसके अंदर ये एरेक्नॉइड पाया मैटर की सॉरी आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। और ये आपको इसको सराउंड किया हुआ है एंडोथीलियल सेल्स ने, बिकॉज इट इज़ अ वीनस साइनस और वेन है, तो एंडोथीलियल सेल्स ने इसको जो है वो कवर किया होगा ऑन द इनसाइड। ये आपके पास ड्यूरा मैटर है, दिस इज पाया मैटर, एंड ये आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और ये फॉल्स सेरिब्राई के सुपीरियर एस्पेक्ट पर सुपीरियर सैजिटल साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम ग्रेनुलेशन को मजीद थोड़ा देखें माइक्रोस्कोपिकली, तो आपके पास सबएरेक्नॉइड स्पेस, नीचे ये सबएरेक्नॉइड स्पेस है दैट इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दिस इज ड्यूरा मैटर, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, और ये एक्सटेंशन अंदर गई हुई है, दीज आर द सेल्स ऑफ एरेक्नॉइड मैटर, दैट्स वाई हम इसको एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये पाया मैटर है, ये एरेक्नॉइड मैटर है, और एरेक्नॉइड मैटर अंदर चली जाती है, ठीक है। दिस इज एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन।
उसके बाद अगेन ये डायग्राम ऑस्पी में आने के चांसेस नहीं है। एक तो ये आए हेड एंड नेक का पार्ट थी, ये मैंने पहले दिखा दिया, ये मेनिंजेस से कवर्ड होती है, ठीक है। ये वही दिखाया हुआ है कि जो स्पाइनल नर्व होती है इनिशियली वो भी मेनिंजेस से कवर्ड होती है बाय ड्यूरा एराक्नॉइड एंड पैरामीटर। आगे से वो जो है वो डॉर्सल गैंग्लियन के बाद से वो निकिडोना स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो है सी पर आपको ट्राइजेमिनल नर्व दिखाई हुई है कि वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से जो है वो नर्व इमर्ज हुई है, और ये भी इनिशियली इट इज सराउंडेड बाय द मेनिंजियल लेयर्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो वो एग्जिट करती हैं इनिशियली वो भी सराउंडेड होती हैं बाय द मेनिंजियल लेयर्स। उसके बाद अगली डायग्राम दिस इज शोइंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये एंडोथीलियम है ऑन द इनसाइड, और ये फुट प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स हैं, इनके दरमियान में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और देयर आर टाइट जंक्शन बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स फॉर्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अंदर ब्लड है जो कि मूव नहीं कर सकता ऑन टू द ब्रेन सब्सटेंस, ठीक है। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर था। उसके बाद ये आपको दिखाया हुआ है ब्लड CSF बैरियर, ठीक है। विलस ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस, ये वेंट्रिकल्स के ऊपर जो कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं मैंने पहले भी दिखाया है, इसके दरमियान भी टाइट जंक्शन होते हैं जो ब्लड CSF बैरियर बनाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और फिर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ऑफ द ब्लड, तो इसके अंदर भी जो है ब्लड CSF बैरियर एग्जिस्ट करता है टाइट जंक्शंस की वजह से, जो CSF को ब्लड के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं होने देता और ब्लड के कॉन्टेंट्स को अंदर CSF के डायरेक्टली एंटर नहीं होने देता, ठीक है। अगली डायग्राम देखेंगे तो फुट प्रोसेसेस हैं एस्ट्रोसाइट्स की, ठीक है। और दिस इज ड्यूरामेटर एरेक्नॉइड मैटर, ये सारा एरेक्नॉइड मैटर है, कनेक्टिव टिश्यूज नेटवर्क है। एंड दिस इज द सेल्स ऑफ पाया मैटर, और इनके दरमियान में ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये शो क्या कर रहा है, ये हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ ब्रेन में ये सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये शो कर रहा है। और इनके दरमियान में भी जो है वो इनके दरमियान में सब्सटेंसेस की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, ब्लड से नहीं होती, ऑल राइट। और ये एपेंडाइमल सेल्स हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में टाइट जंक्शन है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ब्लड CSF बैरियर एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा एस्ट्रोसाइट्स जो हैं और जो ग्लायल सेल्स हैं जो ब्रेन के सेल्स हैं वो भी एपेंडाइमल सेल्स से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, उनके दरमियान भी बेसमेंट मेम्ब्रेन और सर्टन सेल्स प्रेजेंट होते हैं कि CSF का कंटेंट ब्लड ब्रेन के सब्सटेंस में रिलीज ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ बैरियर। उसके बाद ये आर्टरीज आ जाते हैं। आर्टरीज हैं, दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी जो ट्रांसवर्स फोरामेना में ट्रेवल कर रही है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, डिवाइड्स इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल हेड एंड नेक का पार्ट थी इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इंटरनल कैरोटिड ये पीछे जाती है, ये हमारे पास चली गई ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड केनाल इन टेम्पोरल बोन, और वहाँ से ये चली जाती है कैवर्नस साइनस के अंदर। कैवर्नस साइनस से एग्जिट करते ही ये डिवाइड हो जाती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस में, विच इज मिडल एंड इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा ये हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी है जो दोनों साइड्स की मिली तो उसने बेसिलर आर्टरी बना दी इन फ्रंट ऑफ द पॉन्स, और फिर उसने ब्रांचेस दी डिफरेंट, वो अभी आपने आगे भी हम देखेंगे और ब्लड सप्लाई में पड़ी भी होंगी। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हेड एंड नेक का पार्ट हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज अ सर्कल ऑफ विलस जिसमें ये वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये ऊपर गई, इन्होंने बेसिलर आर्टरी बना दी। बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। इस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच जा रही होती है टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसने दी इंटीरियर सेरिब्रल, ठीक है। ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और ये मिडल सेरिब्रल होगी जो इधर नजर आ रही है, इधर कवर हुई है बाय द टेम्पोरल लोब। ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी थी। ये जो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये जा रही है इंटीरियर लोब की तरफ, इसने भी कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है जिसको हम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहते हैं, जो दोनों साइड्स की एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कम्युनिकेट कर रही होती है। अच्छा, ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, और ये सारा इन्होंने मिलकर एक सर्कल बना दिया है, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलस, ऑल राइट। और इस वर्टिब्रल आर्टरी की और डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, पोंटाइन और मेडलरी ब्रांचेस होती हैं, और इसकी ब्रांच है इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एक सुपीरियर सेरिबेलर है और एक इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है। उसके अलावा इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी वो भी इसकी ब्रांचेस में से हैं, ठीक हो गया। और ये नेक्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ सप्लाई बताया हुआ, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी मेजर एरिया सप्लाई कर रही है। फिर ब्लू वाली जो है ये हमारे पास कौन सी सप्लाई है, इट इज़ बाय द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और येलो वाला एरिया है हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का एरिया ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है आ जाए कि कलरफुल ही दिया हो तो वो पूछें ये वाला एरिया ऑफ सप्लाई किस आर्टरी का है, ये वाला एरिया ऑफ सप्लाई किस आर्टरी का है, तो ये आपको डायग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। मीडियल साइड पर सबसे ज़्यादा एरिया इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है और लेटरल साइड पर मिडल, और जो टेम्पोरल लोब वाला एरिया है और जो ऑक्सीपिटल लोब है इसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल, ऑल राइट। ये डायग्राम देखें तो ये आपको लेटरल सर्कस नज़र आ रहा है, ठीक है। लेटरल सर्कस के अंदर हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये बस वो दिखाई हुई है। बाकी ये सप्लाई करी है ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांचेस टू बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स और वेंट्रिकल्स के अराउंड, और ये इंटरनल कैप्सूल वगैरह के एरियाज़ को ये सप्लाई करती है। यानी अगर यहाँ पर स्ट्रोक वगैरह होगा तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक इंटरनल कैप्सूल को ब्लॉक कर देता है, पैरालिसिस हो जाता है, और मतलब उसकी वजह से क्योंकि बेसिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स इंटरनल कैप्सूल में से गुजर रहे होते हैं, ऑल राइट। अब ये वीनस ड्रेनेज दिखा रहा है ब्रेन की के सुपीरियर सैजिटल साइनस है एक हमारे पास, एक स्ट्रेट ये हमारे पास सुपीरियर सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन है, ओके। और ये हमारे पास सिग्मोइड साइनस है, ये स्ट्रेट साइनस है, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस वाला पॉइंट है, ठीक हो गया। और ये इंटरनली ये वाला, और इसकी ये स्ट्रेट साइनस है अगेन, और ये इन्फीरियर सैजिटल साइनस है,
एंड दिस इज सुपीरियर सैजिटल साइनस। ये ऑलरेडी आपको पता है कि वीनस साइनसिस से सारा ड्रेनेज होता है, ये हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी कि ये जो हमारे पास है ये देती है हमारे पास मीडियल स्ट्राइएट आर्टरीज दे रही है जो कॉर्पस स्ट्राइएटम को सप्लाई करेगी, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को देती है, और बाकी एरियाज को देती है, मैंने आपको बता दिया है। अगली डायग्राम देखें तो ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज देती है, जो कि 2 आर्टरीज होती हैं, और इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक ही होती है जो इंटीरियर सर्कस में ट्रैवल कर रही होती है, और इस तरह से जो है ये ट्रैवल करती हैं। पोस्टीरियर वाली सिंगल होती है और पोस्टीरियर वाली पेयर होता है और इंटीरियर वाली एक ही होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें स्पाइनल कॉर्ड से सेगमेंटल ब्रांचेस होती हैं, तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, वो इंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी होती है। ये एनास्टोमोस करती है विद द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायग्राम्स फॉर स्नेल्स फॉर ब्लॉक नंबर 6। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।